जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर की सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका जीके जीएस रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है ना। एसएससी जीडी के भी प्रीवियस ईयर के पेपर वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जो आपका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का आता है। तो कंप्यूटर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो आपको देखना है। आपके लिए यार दोस्त इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसमें जो आपके अधिकतर प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपके एमएस वर्ड, ठीक है ना, और एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल से। तो आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से आपके मिनिमम आपके 6, किसी में 7, किसी में 6, किसी में 7 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। तब जब आपके 10 में से 6-7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, जैसे जीके कुछ पूछ लेते हैं, ईमेल वगैरह इंटरनेट से रिलेटेड, तो आपके यहाँ से प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये जो आपके 2 टॉपिक है, ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप ये करोगे तो आपके जो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। क्या पता यही प्रश्न पूछे जाए, तो ये प्रश्न तो अलग से बनेगा नहीं। अगला देखिए, पहला प्रश्न आपका जो है, एमएस वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू या टैब में उपलब्ध होता है? तो किस में होता है? तो ये आपका मेलिंग्स में होता है। किस में होता है? मेलिंग्स में होता है। कौन सा? स्टार्ट मेल मर्ज। तो ऑप्शन जो आपका 2 है वो आपका राइट आंसर होगा। बेसिकली ये आपका आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से हाईलाइट है। तो कैंडिडेट ने ऑप्शन 3 लगाया है, तो इसका बिल्कुल गलत निकला भाई। ठीक है ना। तो इसमें जो आपके कंप्यूटर की प्रश्न है वो आपके सरल नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ज़्यादा कठिन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका कठिन भी बोले क्योंकि फॉर्मूला वाले भी इसमें प्रश्न है। ठीक है ना। सरल तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि इसमें सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर के। तो आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक अंक से ही आपकी कट ऑफ बनती है। तो आपको ऐसा नहीं कि भाई कंप्यूटर 10 अंक का आता है, छोड़ दो, सब कर लेंगे, 3-4 तो तुक्का लग ही जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक कवर कर लीजिए, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, एमएस एक्सेल 2010 में A1 से C13 तक की सेल्स के लिए मान सेल संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? वो है आपका A1 अनुपात C13। कितना है? A1 अनुपात C13। ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। तो ये कौन से आपके सरल प्रश्न आपको लग रहे हैं? ठीक है ना, कठिन प्रश्न ही मैं मानूंगा। तो आपको पढ़ना कोई कोई आपके सरल भी है, ऐसा नहीं है सब आपके कठिन नहीं है, कुछ कुछ आपके सरल भी है। ठीक है। तो अगला देखिए, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको डॉट डॉट कीबोर्ड शॉर्टकट दबाना होगा। तो क्या दबाना होगा? अगर आपको ले जाना अंत में, तो आपको एंड दबाना पड़ेगा। एंड का मतलब ही अंत होता है, तो आपको एंड दबाना पड़ेगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो आपका देखो तीसरा ये एमएस वर्ड और एक्सेल से प्रश्न हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? तो कौन सा है? वो है आपका POP3। कौन सा? POP3। ठीक है, कौन सा? POP3 है। अगला देखिए, एक्सेल से ही पूछा गया है। डॉट 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 एमएस एक्सेल की बोर्ड में सिलेक्ट की गई सेल्स परास से चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो भाई F11 का आपका उपयोग किया जाता है। जो आपकी की होती है F1 F2, तो उसी में आपका F11 होती है। F12 तक आपकी, F1 से F12 तक जो आपकी की होती है, उसमें से आप अगर आप F11 दबाओगे, ठीक है ना, तो आपका ये बन जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, इंटरनेट पर डॉट डॉट का प्रयोग URL को IP एड्रेस में, हाँ तो देखो इंटरनेट डैश का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो किसका? तो आपका डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए,
MS एक्सेल 2010 में 1, 2, 3, 4 और 5, 5, 5 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे। तो कौन सी विकल्प का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन 3 में देखिए, होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग करेंगे। इसका होम टैब के स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, वहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड पर क्लिक करेंगे या प्रयोग करेंगे तो आपका हो जाएगा इसका रंग हरा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, डैश एक बड़े आकार का अक्षर है जिसका प्रयोग MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। तो कौन सा है, वो है आपका ड्रॉप कैप। कौन सा है, ड्रॉप कैप। ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका AWS। कौन सा नहीं है, AWS आपका ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला और आखिरी, क्योंकि कंप्यूटर के जो प्रश्न है वो आपके 10 ही पूछे जाते हैं। MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनें ड्रॉप होती हैं। तो कितनी होती है, तो भाई 3 लाइनें ड्रॉप होती है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये थे आपके कंप्यूटर के 10 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक भी करना है। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ लेना है। ठीक है, और अगला प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत जल्द आए।